गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? नाब सर बहुत अच्छे गुड हैं। मॉर्निंग सर, वीना हियर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। अभी ना माता जी जो गजल सुना रहे थे, हमने दो दिन हम्म 3 दिन पहले करी थी। तो क्या हम्म। मजा आ रहा था, समझ आ रही थी, तो याद कर रहे थे सो कि बहुत। आई वाज अनफॉर्चुनेट कि ना मैं नहीं सुन सका। कोई नहीं। हाँ, बहुत ही। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर सका। जी जी। तो कोई नहीं, फिर सुनेंगे किसी दिन, ये वक्त रहेगा तो आज ही, नेक्स्ट सैटरडे में। जी, कौन पढ़ने वाले? सर मैं पढ़ती हूँ। श्योर। हाँ। गमे हयात पे। एट। एटलीस्ट जो हाँ जी। पढ़ रहा है कम से कम, जो भी पढ़ रहे हैं वो एटलीस्ट उनके हाँ जी। दर्शन हमें जरूर दरकार होंगे। बाकी चलिए ठीक। कि जो ठीक है सर, यूट्यूब पे ठीक पढ़ा है। देंगे। जी ठीक है सर। जी ओके सर। ओके। हाँ जी। गमे जी। हयात पे खंदा है तेरे दीवाने। जी। गमे हयात पे खंदा है तेरे दीवाने। अजीब साहिबे इरफां है तेरे दीवाने। नेक्स्ट। न अपने हो नहीं, हर एक जराए सहरा है आईना खाना। हर एक जराए सहरा है आईना खाना। हजूमे जलवा से हैरान है तेरे दीवाने। क्या बात। हाँ, फरमाते हैं गमे हयात पे खंदा हैं तेरे दीवाने। अजीब साहिब इरफान हैं तेरे दीवाने। मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअल लाइफ जीने वालों के यहाँ एक लेवल वो आता है कि ऐसे बहुत सारी मुश्किलें, चैलेंजेस और दुख की बातें हैं जिस पे इंसान टूट के बिखर जाता है और रोने धोने बैठ जाता है या दूसरों से शेयर करने लगता है। बट जो लोग उस डिवाइन पावर से अपने आप को कनेक्ट फील करते हैं, उनका आई मीन मैच्योरिटी का लेवल इस तरह का हो जाता है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पे आम लोग विचलित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, वो उस पे भी बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। यानी मेंटल टफनेस का यह आलम होता है कि वो ऐसी बहुत सारी बातों पर मुस्कुरा देते हैं जिस पे लोग रो पड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हो, वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए परेशान करना इंसान की शान है, बल्कि ये ऊपर वाले की मर्जी है और ये जिंदगी का हिस्सा है। और हम उस खुदा से, उस रब से हमने दौड़ लगाई हुई है कि जिसने ये वादा किया है कि अगर आप उसके सही माना में डिवोटी हैं तो वो आपको एटलीस्ट रुस्वा नहीं होने देगा या आपको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा परेशान नहीं करेगा। और ये फैक्ट बात है एकदम से, जिससे जितना बोझ उठता है ऊपर वाला उतने ही बोझ उस पर डालता है। लिहाजा उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। गालिब ने कहा था कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कभी किसी दौर में गालिब ने भी कहा कि यानी अपने ऊपर हंसी आती थी, क्या बेवकूफियां की जिंदगी में हमने, या ये भी एक तरीके से दुख व्यक्त करना था। ठीक है। और ये इवन ये भी कैफियत जो है उस रोने वाली कैफियत से क्रॉस करके आगे और एडवांस वाली कैटेगरी है। कहीं एक मंजिल वो आ गई कि अब किसी बात पर नहीं आती, अब तो हंसी भी नहीं आती। ठीक है यार, ये कोई ऐसी बात है इस पे दुखी हुआ जाए या अपने ऊपर हंसी आए या रिएक्ट किया जाए मसलन। तो वो वाली बात है, गमे हयात पे खंदा है तेरे दीवाने। आपके जो दीवाने हैं, आपके जो मतवाले हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, मैं उधर से बैठूंगी, वो इधर से बैठी। आपके जो अच्छा, फॉलोअर हैं, आपके जो आंटी को लेना है दीवाने ना, हैं। स्मिता आंटी को। बीना जी, आपकी उनके काम आवाज आ में रही है? वीना सॉरी जी सॉरी आप। सॉरी, हाँ, रियली अगर कुछ सॉरी कहना सॉरी है तो फरमाएं। सॉरी सॉरी। जी।
इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। गम हयात पे खंदा है तेरे दीवाने। आपके जो मतवाले हैं, आपके जो दीवाने हैं, फॉलोअर्स हैं, वो उन्हें अपनी जिंदगी के दुखों पर हंसी आती है। ठीक है, यानी वो दुख, वो गम कि जिसपे लोग टूट के बिखर जाते हैं और कंप्रोमाइज कर लेते हैं उसूलों से या डिग्निटी से, आत्मसम्मान से। ठीक है ना। और वो जो आपके दीवाने हैं, उनमें कमाल ये है कि वो उन्हीं जिंदगी के दुखों के ऊपर हंसते हैं कि यार ये भी कोई इशू है, ये भी कोई मसला है परेशान होने वाला। हमारा ताल्लुक किससे है, हम किसके मानने वाले हैं, कौन हमारा मेंटर है, कौन हमारा गुरु है, कौन हमारा आइडियल है, कौन हमारा मुर्शिद है। उनसे जुड़ने के बाद भी हमें लाइफ की इतनी मामूली मामूली चीजों पर आई मीन टूट के बिखरना चाहिए, रोना चाहिए, गम मनाना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो छोटी सी बात है, इसमें क्या परेशान होने की बात है। हाँ, हमारे पास हमारा मुर्शिद है ना, हमारे पास एक ऐसा हमदर्द क्या कहते हैं पेशवा और लीडर हमारे पास है। तो हमें किस बात का गम है? हम अपनी बात को उससे रख देंगे, हम अपनी बात को उनके सामने रखेंगे, उनसे बात करेंगे, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा मिसरा जो है आप नीचे देख रहे हैं, अजीब साहिब इरफान है तेरे दीवाने। ये जो अम, आपके मानने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, मतवाले हैं, ये अजीब साहिब इरफान है, यानी अजीब मिस्टिसिज्म के मानने वाले लोग हैं। इरफान यानी मिस्टिसिज्म, विच इज सॉर्ट ऑफ रिफाइंड वर्जन ऑफ सो कॉल्ड सूफीज्म, की जो आमतौर पर आई मीन सुपरफिशियल ज्यादा होता है और उसके अंदर फिलोसफिकल चीजों पे लोग कम यकीन रखते हैं। जो रखते हैं वो रखते हैं, वो तो फिर क्या मानना है। बट इरफान जो है वो इस एंगल से सूफीज्म का रिफाइंड वर्जन है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें प्योर स्पिरिचुअलिटी होती है और एकदम उसका जो इनर साइड है उस कॉन्सेप्ट का, उसमें बहुत ही पक्का यकीन रखने वाले लोग होते हैं ये। और ये आपको चाहे ज़ाहिरी तौर पर जर्क बर्क और पीले कपड़ों में और लंबे कपड़ों में और ऊंची टोपी में लंबे बालों में नजर ना आए, बट अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इस नजरिए को, इस सोच को लेके बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि वचनबद्ध होते हैं और बहुत ही ज्यादा उनको डिटरमाइंड होते हैं कि भाई हमें तो इसी लाइन पे जिंदगी गुजारना है। उनकी जिंदगी, उनकी सोच, उनके कर्तव्य सब कुछ स्पिरिचुअल दायरे के अंदर ही होते हैं, चाहे वो जाहिरी तौर पर वो हुलिया ना बनाए जो सो कॉल्ड सूफियों का होता है। ठीक है ना। बिकॉज जो लोग इरफान के जो लोग हैं, उनके यहाँ जाहिरी हुलिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इरफान या सूफिज्म का जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, उसको लेके वो बहुत ज्यादा प्योर तरीके से डिवोटेड होते हैं। तो अजीब साहिब इरफान है तेरे दीवाने। आपके जो दीवाने हैं वो अजीब स्पिरिचुअल किस्म के लोग हैं और अजीब मिस्टिसिज्म के मानने वाले लोग हैं और सूफी संत लोग हैं आपके मानने वाले जो हैं। इसीलिए उनको अपनी जिंदगी के दुखों पर बजाय रोने की हंसी आती है। ठीक है। आगे आप देखें। हाँ, इज एनी क्वेश्चन? No, I said I'm sorry for coming late. ओके, सो कुड यू अंडरस्टैंड और नॉट? ये जो मैंने एक जो पढ़ा है पहले दो मिसरे शुरू के। No, I just joined. Sorry. हाँ, अभी आपने ज्वाइन किया, कोई नहीं, Yeah, कोई नहीं। मैं just मैं एक करसरी एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। सी लिखा thank हुआ you. है, गमे हयात पे खंदा है तेरे दीवाने। ए मेरे मुर्शिद, आपके जो दीवाने हैं, आपके जो मतवाले हैं, वो अपनी जिंदगी के दुखों पर हंसते हैं, खंदा है वो। उन्हें हंसी आती है दुखों के ऊपर, वो परेशान नहीं होते, विचलित नहीं होते वो। ठीक है ना। यानी उनका जी, मेंटल टफनेस इस लेवल का है कि वो आपसे जुड़ने के बाद, आपको अपना मेंटर और मुर्शिद मानने के बाद, उन्हें अपनी जिंदगी के गमों पर हंसी आती है। अजीब साहिब इरफान है तेरे दीवाने। आपके जो दीवाने हैं वो मिस्टिसिज्म वाले लोग हैं, वो स्पिरिचुअल किस्म के लोग हैं और अजीब गरीब किस्म के स्पिरिचुअल वाले लोग हैं, स्पिरिचुअलिटी वाले लोग हैं। क्योंकि उन्हें बजाय इसके कि ऐसे जिंदगी के दुख दर्द चैलेंजेस मुश्किलात की जिस पे लोग टूट जाते हैं और आत्मसम्मान का सौदा कर लेते हैं, उसूलों से समझौता कर लेते हैं, डिग्निटी भूल जाते हैं अपनी, वो उसके बावजूद भी बिल्कुल मजबूती से डटे रहते हैं और उन्हें उन बातों पे हंसी आती है जिस पे लोग टूट के बिखरते हैं। ये कमाल है आपके डिवोटीज का और आपके मतवालों का और आपके दीवानों का, चाहने वालों का। ठीक है जी। सर इसके आगे ऊपर फरमाते हैं। जी जी जी, इसके बिल्कुल ऊपर सुना है, अगर शेर एक याद आया तो। हजूम में गम मेरी फितरत मिटा नहीं सकता, मैं क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। मुस्कुराने की, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। हर एक जर, बहुत अच्छा शेर सुना है आपने। हर एक जर्रे सहरा है ऐसे आईना खाना, मैं हर एक जर्रे सहरा है
आईना आईना खाना, खाना। हुजूम जलवा से हैरान है तेरे दीवाने। वाह। अब आप ये देखें कि किस कदर खूबसूरत फिलोसफिकल और तौहीद, एज पर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी, आई मीन द प्योर वननेस ऑफ गॉड और उसका एग्जिस्टेंस की फिलोसफी से जुड़ा हुआ ये शेर है। माना यह जाता है और कहा जाता है कि कण कण में कौन है? परमात्मा। परमात्मा है। इस संसार को बनाने वाला रब है, और हम्म। जो दुनिया के जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। ऐसी कोई शय नहीं है कि जिसके ऊपर उसकी मालिकाना हक का जलवा नजर ना आता हो कि भाई कोई है इसका खालिक, कोई इसका मालिक है जिसने उसको बनाया है। वो साफ नजर आता है। और इसमें सबको, जो बिलीवर्स हैं, जो जो भी आई मीन रिलीजन को फॉलो करते हैं या खुदा को किसी भी नाम से पुकारते और मानते हैं, उन सबको इस बात में पूरा यकीन है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उन सब का एक खालिक व मालिक है। और तमाम चीजें दुनिया की अपनी जबान में उसकी उसकी माला जपती हैं, उसकी तस्बीह पढ़ते हैं, उसका नाम लेते हैं। यानी आप देखें कि हमें नहीं समझ में आता, बट अगर सुबह के वक्त कोई चिड़िया चहचहाती है, तो वो जो चिड़िया है वो मोस्ट प्रोबेबली अपने रब का नाम लेती है, और हमें नहीं खबर है क्योंकि हमें उसकी जबान समझ में नहीं आती है। बट एज पर दी ऑथेंटिक नरेशंस, जितनी भी चीजें हैं वो सब उसका नाम लेती हैं और उसके गुणगान गाती है। ठीक है। हर एक जर्रे सहरा है आईना खाना। रेगिस्तान का ईच एंड एवरी पार्टिकल, या यू कैन से सैंड, ठीक है ना, वो एक एक तरीके का म्यूजियम है। आईना खाना उर्दू जबान में म्यूजियम को कहा जाता है। ठीक है। जहाँ चीजें दर्शाई जाती हैं, लगा के सजा के प्रॉपर हाइट पे रखी जाती हैं कि आपके आई कांटेक्ट में बहुत प्रॉपर आ जाएं और आप उन्हें देखें, उसे कहा जाता है उर्दू में आईना खाना। ठीक है। अभी मॉडर्न पर्शियन में, हालांकि पूरा लफ्ज फारसी का है, ये भी सहरा भी जर्रा भी, बट अभी मॉडर्न पर्शियन में मूजे कहा जाता है, विच इज मोर क्लोजर टू म्यूजियम। ठीक है ना। तो आदमी को जल्दी कनेक्ट हो जाता है उससे। पुरानी फारसी में आईना खाना कहा जाता था म्यूजियम को। हर एक जर्रे सहरा है आईना खाना। रेगिस्तान का, डिजर्ट का एक एक पार्टिकल जो है अपने आप में एक म्यूजियम है। ठीक है। हुजूम जलवा से हैरान है तेरे दीवाने। ये मेरे रब, तेरा जलवा इतना ज्यादा है हर चीज में, इवन इतने मामूली किस्म के पार्टिकल्स में और सेंट्स में और जर्रात में जो रेगिस्तान में जमीन में पड़े हुए हैं और उड़ रहे हैं हवा में। चाहे कि आप दरख्तों में, परिंदों में, आसमान में, जमीन में, चांद में, सूरज में, सितारे में आप खुदा को तलाश करें, इवन वो जो जर्रात हैं, पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे रेगिस्तान में, उसके अंदर भी पूरा म्यूजियम है तेरे वजूद का। सो हुजूम में जलवा से हैरान है तेरे दीवाने। जो तेरे मानने वाले हैं मेरे रब, वो आपके जलवे से एकदम हैरान है कि तू कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, कहाँ कहाँ दिखाई देता है। उससे लोग ताज्जुब में पड़े हुए हैं कि भाई ये जो इस कायनात का रब है, वो दुनिया की हर चीज में नजर आता है, अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो आदमी अपने आप को अगर सिर्फ कोई इंसान नहीं देखे, ठीक है ना, तो वो लगता है कि मैं बहुत सेफ जोन में हूं, कोई मेरा देखने वाला नहीं है, वट एवर आई आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू। ठीक है ना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी मेरी नहीं है। दिस नो बडी, कौन कौन देख रहा है? तस्वुर है कि नहीं ऐसा आमतौर पर? इसी आदमी को कहीं अगर ये लिखा हुआ मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल चोर को, कि आप जो है वो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, तो इसके सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। वही आदमी जिसको सीसीटीवी कैमरा पे ईमान है, इस बात पे ईमान नहीं है कि वो भी हर जगह है, आप कितनी एकांत में क्यों ना हो, उसके होने पर उसे कम यकीन है, बट मटेरियलिस्टिकली उसे सीसीटीवी कैमरा पे यकीन है। उससे थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है चोर भी। बट वही अगर उसे पता हो कि सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो रब देख रहा है, हर जगह है, उसने कहा है कि मैं तुम्हारी गर्दन की उस रग से भी ज्यादा करीब हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी चलती है। दिस इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द कुरानिक वर्सेस। ठीक है ना। ए मेरे बंदे, मैं तेरी शह रग से भी ज्यादा तुझसे करीब हूँ। यानी वो गर्दन के अंदर वो रग कि जिसके कट जाने के बाद जिंदगी से रिश्ता कट जाता है, मैं उससे भी ज्यादा तुझसे करीब हूँ। ये बार बार ऐलान हो रहा है कि मैं तेरा खालिक हूँ, मैं तेरा रब हूँ, मैंने तुझे बनाया है, मैं बता रहा हूँ मैं तुझसे कितना क्लोज हूँ। ठीक है ना। बकौल मीर तकी मीर के, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली।
बहुत मशहूर शेर है, 18वीं सदी की उर्दू जबान में। देखें आप, कितना अभी भी आप इसको अभी भी वैसे ही फील कर रहे हैं कनेक्टेड, जैसे 18वीं सदी में बात कही गई थी। वो जो यार कल उसमें इस्तेमाल हुआ है, वो यकीनन रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो बहुत ज्यादा करीब है वो, हमारे दिल में है। आदमी ये बात भूल जाता है, एक जरा सहरा है आईना खाना, हुजूम जलवा से हैरान है तेरे दीवाने। इस कदर तेरे जलवे हैं हर जगह, हर चीज में, कि उस हुजूम जलवा से, हुजूम किसे कहते हैं? जो हुजूम कहते हैं बहुत ज्यादा वाली भीड़ को। हुजूम कहते हैं एक ऐसे मजमे को कि जिसके अंदर ये तय करना मुश्किल है कि इसमें आम इंसान कौन है और इसमें बड़ी डिग्निटीज कौन है। ये डेफिनेशन किसी अदीब ने, किसी साहित्यकार ने लिखी है। हुजूम उस भीड़ को कहते हैं जिसमें शख्सियतें गुम हो जाएं। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन सेंटेंस ये है उस अदीब का, मैंने उसको थोड़ा डिफाइन करके आपको बताया। तो हुजूम उसे कहा जाता है, यानी बहुत ज्यादा वाली भीड़, बिना किसी डिफरेंस के, जहां लोग एकदम टूटे पड़े हों, दैट इज कॉल्ड हुजूम। हुजूम में जलवा से यानी जो तेरा डिवाइन रिफ्लेक्शन है वो इतना ज्यादा है एक भीड़ की तरीके से कि उससे हम हैरान हैं, परेशान हैं, ताज्जुब में है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि वो जो है वो हर चीज में नजर आता है अगर उसे देखा जाए। सो फ्रेंड्स, इज इट क्लियर टिल नाउ और नॉट? Yes. Yes, thank you. जी हो गया सर, हाँ ठीक है। Yes. यस सर, यस। अच्छा जी, बड़े हल्के आगे में बढ़े भी। तो फिर हम लोग ये अगला शेर पढ़ें। तो मैं पढ़ूं? शो कहाँ ये कहाँ ये होश के औरों की जिंदगी पे हंसे, कहाँ ये होश औरों की जिंदगी पे हंसे, खुद खुद अपने हाल पे खंदा है तेरे दीवाने, खुद अपने क्या बात। हाल पे खंदा है तेरे दीवाने। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ ये होश के औरों की जिंदगी पर हंसें, क्या मोरालिटी है, क्या मैसेज है। खुद अपने हाल पे खन्ना है तेरे दीवाने। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप किसी की तरफ एक उंगली बढ़ाते हो तो तीन तो अपनी तरफ खुद ही होती है, ऐसा बोला जाता है। आप देखिए ना, ऐसे उंगली बढ़ाएंगे तो आपको तीन अपनी तरफ मुड़ी हुई नजर आएंगी। प्रॉफिट की एक सेइंग है, बहुत छोटी सी, बहुत मीनिंग, बहुत रिलेवेंट इस शेर से। कह रहे हैं कि जो हंसा वो हंसा गया, यहां पर ये बात खत्म हो जाती है। ठीक है ना, दिस अरेबिक फ्रेज फॉर दैट, जिसमें ये बात कही गई है। जो हंसा वो हंसा गया, मतलब ये है कि जो किसी पर हंसा, इट इज अंडरस्टूड। यूं हंसने को मना नहीं किया जा रहा है, हंसना और खुश होना इंसान का हक है। किसी पर हंसना, किसी किसी को आई मीन डिसरिस्पेक्टेड मैनर में किसी पर हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की इज्जत उछालना, यह सेंस है इस वाले हंसने का। ठीक है जी। तो ये वाली बात कही जा रही है, कहाँ ये होश की औरों की जिंदगी पर हंसे, खुद अपने हाल पे खंदा है तेरे दीवाने। जो आपके दीवाने हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो किसी और पर नहीं हंसते हैं। अगर उन्हें हंसना भी होता है तो वो अपने हाल पे हंसते हैं, अपने ऊपर उन्हें हंसी आती है कि क्या क्या नादानियां की हैं, क्या क्या आई मीन हमसे मिस्टेक्स हुई हैं अपनी जिंदगी में, उस पर उन्हें हंसी आती है। वो किसी और पर कभी नहीं हंसते हैं। ठीक है जी। कहाँ ये होश के औरों की जिंदगी पर हंसे। क्या एक शेर है किसी का कि फलक पे शम्स कमर बन के सर निकल आए, इधर गुरूब हुए और उधर निकल आए। उसमें एक शेर है कि किसी के घर को हिकारत से देखने वाले, हिकारत यानी जिल्लत से, बेइज्जती से, डिसरिस्पेक्टेड मैनर में, ठीक है, किसी के घर को हिकारत से देखने वाले कोई कमी न कहीं तेरे घर निकल आए। ठीक है, अब आप ये शेर सुनिए। कहाँ ये होश की औरों की जिंदगी पे हंसे, खुद अपने हाल पे खंदा है तेरी दीवाने। जो लोग सही माना में कमिटेड हैं अपने उन तमाम वैल्यूज
उसके लिए जो मोरालिटी उनके मुर्शिद ने सिखाई है, उन्होंने तय किया है कि अगर हंसना ही है हाल पर, तो किसी दूसरे के हाल पर हंसने के बजाय हमें अपने ऊपर हंसना चाहिए। ठीक है, हमें अपने ऊपर हंसना चाहिए। उसके बाद हमें ये शायद लेसन्स मिले, वो भी जलील करने के लिए नहीं, किसी को गाइड करने के लिए कि हाँ भैया ऐसा नहीं, ऐसे होता है, आप बात हो सकते हो। अदरवाइज आपको पहले अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को दुरुस्त करना है, अपने मसाइल को देखना है। ठीक है, और दूसरों के ऊपर हंसना और उनका मजाक उड़ाना किसी भी तरीके से अलाउ नहीं है। किसी के घर को हिकारत से देखने वाले, कोई कमी न कहीं तेरे घर में कराए। चले भाई आगे। कोई क्या सर, कोई कमी नहीं? कोई कोई कमी न कहीं तेरे घर निकल आए। ओह, अच्छा। किसी के घर को हिकारत से देखने वाले, जी। कोई कमी न कहीं तेरे घर निकल आए। बहुत अच्छी गजल है ये, बहुत किसी किसी शायर की है, नजीर बाकरी नाम है उनकी गजल है ये। वाह, जमीन इसके लिए कब्र की जगह रखना, वाह। जमीन इसके लिए कब्र की जगह रखना, सुना है मैंने कि चूटी के पर निकल आए। So could इस you तरह सोचते हैं, could you इस please तरह सोचते हैं। repeat it? जमीन इसके लिए कब्र की जगह रखना, सुना है वाह। मैंने कि चूंटी के पर निकल आए। Okay, ठीक है। कहते हैं ना चूंटी के पर निकल आते हैं, तो यानी उस चूंटी की उम्र बिल्कुल खत्म होने वाली होती है, वो मरने वाली होती है। तो शायर ने उसको एड्रेस किया है, जमीन इसके लिए कब्र की जगह रखना, सुना है मैंने कि चूंटी के पर निकल आए। वाह, जी क्या बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो नेक्स्ट पेज पे चले हम लोग। हाँ, तो ये अगला अगला शेर पढ़ें। हुजूम इश्क में जी सर। छलका रहे, अश्क में। अश्क में नहीं, अभी अर्चनी जी पे हम हैं। हुजूम अर्चनी बत्ती क्रॉस कर गए। तो हाँ, आवाज क्रॉस कर। कौन? somebody's phone is somebody is talking, इस yeah. आवाज आ रही थी कि लाल बत्ती क्रॉस कर रहे थे भाई साहब। अच्छा, जी हुजूम अश्क में छलका रहे, अम, पैमाना। छलका रहे हैं, छलका पैमाना। रहे हैं पैमाने, अम, ह- हर, हरीफ, हरीफे, हरीफ। हरीफे गर्द, गर्द, गर्दिशे दौरान है। गर्दिशे दौरां हैं तेरे दीवाने। क्या बात है। जी, हुजूम अश्क में छलका रहे हैं पैमाना, हरीफे गर्दिशे दौरान है तेरे पैमाने। देखिए इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, और पोएटिक इमेजिनेशन पर ये शेर बेस करता हुआ है, इसको जरा समझने की जरूरत है। गर्दिशे दौरान या गर्दिशे हालात या सितारे गर्दिश में है, ये तीनों अलग अलग तरह के मुहावरे हैं जो एक ही कॉन्सेप्ट के लिए बोले जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। पहले गर्दिश दौरान यानी हालात की तब्दीली, हालात का बदल जाना इन नेगेटिव सेंस। ठीक है ना, यानी किसी इंसान का उसकी जिंदगी में अच्छे हालात से थोड़ा आई मीन अप्स एंड डाउन जो होते हैं लाइफ में, उस तरह के हालात का हो जाना, वो वाले गर्दिश हालात और गर्दिश दौरान यहाँ मुराद है। ठीक है, मैं जो हालात कह रहा हूँ वो दौरान का रिप्लेसमेंट है। दौर यानी जमाना, जमाने की गर्दिश यानी हालात की गर्दिश, हमारे हालात का अप एंड डाउन लाइफ में। हरीफ कहते हैं अपोनेंट को, हरीफ कहते हैं कॉम्पिटिटिव को, हरीफ कहते हैं किसी के मुकाबले खड़े हो जाने को, कि मैं भी हूं, मैं देखता हूं कैसे होता है ये, उसे कहते हैं हरीफ। ठीक है। राइवल, could it be a rival? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं, बिल्कुल। अगर ये कीवर्ड आपको क्लियर हो गया हो, तो अब मैं पहले मिसरे की तरफ जाता हूं। हालात जब गर्दिश में होते हैं, यानी हालात घूम रहे होते हैं, यानी वक्त का पहिया घूम रहा होता है, वो भी फिर मैं अगेन कहूंगा कि यहाँ पर नेगेटिव सेंस में, कोई बेहतरी से जिंदगी में थोड़ा आई मीन टुवर्ड्स डाउन अगर जाता है, वो मुराद है यहाँ पर। कह रहे हैं हुजूम अश्क में छलका रहे हैं पैमाने, आंख से आंसू जारी हैं मगर फिर भी पैमाने छलका रहे हैं, पैमाने छलका रहे हैं। ठीक है, यानी
पैमाने छलकाने से क्या मुराद है? जरूरी लाजमी तौर पर शराब पी रहे हैं ऐसा नहीं, फिर आंख से आंसू जारी फिर भी खुश हैं एकदम से, चहक रहे हैं एकदम से, झूम रहे हैं एकदम से, झूम रहे हैं, बल्कि यूं समझे, आप पैमाने छलकाने को समझे, झूम रहे हैं बिल्कुल से। क्यों? क्योंकि हरीफ गर्दिशे दौरा हैं तेरे दीवाने, आपके जो मानने वाले हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो है कि जो जमाने की जो तब्दीलियां हैं और हालात जो बदलते हैं उसके मुकाबले में खड़े वाले लोग हैं। तुम क्या हमारे हालात को अप एंड डाउन करोगे, बदलोगे? हम तो खुद ही यहाँ अपने आप में किसी भी हालत में मस्त हैं और झूम रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे आंखों से अश्क जारी हैं, मगर फिर भी हम पैमाने छलका रहे हैं। तो पैमाने छलकाना एक ऐसे इंसान का जो दुखी अवस्था में हो, हालात उसके नेगेटिव सेंस में बदले हों, अप्स एंड डाउन लाइफ में आए हों थोड़े बहुत, उसके बावजूद भी अपने आप को वो प्रिटेंड कर रहा हो ऐसा कि भाई एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम, आई टेक इट एज अ रियलिटी, एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है ना? मेरे पास एक मेंटर, एक मुर्शिद है, मेरे पास एक ऐसी शख्सियत है जिससे मैं जुड़ा हुआ, मुझे परेशान होने की और विचलित होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल उसी तरह पीक पे अपने प्लेजर को रखता हूँ, खुश रहने की कोशिश करता हूँ कि जो एक नॉर्मल इंसान करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लाइफ जीने का, ये उससे टकराव में, उसके मुकाबले में है जो जिंदगी डिमांड करती है जब हमारी लाइफ में कुछ आई मीन वैसी पोजीशन आती है दूसरी वाली। तो इसलिए कहा गया कि आपके जो दीवाने हैं वो हालात की गर्दिशों के हरीफ हैं, हालात की गर्दिशों के अपोनेंट हैं, उसके मुकाबले में खड़े होने वाले लोग हैं, किसी भी हालत में मस्त रहते हैं वो एकदम से। ठीक है। अ, अगर ये क्लियर हो तो अगली शेर की तरफ आगे बढ़े हम लोग। इसका ये मतलब ये हुआ ना कि मतलब गम में भी खुशी का इजहार करना, बिल्कुल, यानी दुखी होने के बावजूद भी कोशिश खुश करना कि खुश अपने आप को खुश रहें, खुश। खुश रहें, आप परेशान ना हो, जिससे वो वैसे दुख। जो हाँ जमाने जी। के हालात वैसे वाले हैं ना, उनको हाँ हरा दें आप। यानी जमाने की हाँ हालात की तब्दीली हमें तोड़ने ना पाए कि भाई यार भी हमारा तो सरेंडर हो गया बहुत बुरी तरीके से, ऐसा नहीं है। हम हाँ। उसके मुकाबले में खड़े हो जाते हैं और एक अलग जेस्चर पेश करते हैं, खुशी होना कि ठीक है प्रिटेंडिंग कोई बात नहीं। प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यानी हर हालत का मुकाबला करने के लिए हर वो हालत का तैयार। मुकाबला करना है हाँ यार, बिल्कुल कूल रहना है, बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल। रहना है, खुश रहना है, कोई बात नहीं, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, जी हो जी जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। परेशान नहीं होना है, ये वाली बात है। जी जी हाँ। जी। बाहर आते ही क्या जाने उन पे क्या गुजरी, कि हम्म। खुद से अम, दस्तो गरेबां हैं तेरे दीवाने। बाहर आते ही क्या जाने उन पर क्या गुजरी, कि खुद से दस्तो गरेबा हैं तेरे दीवाने। दस्तो गरेबा होना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है उलझ जाना किसी से, किसी से आर्गुमेंटल हद तक या किसी हद तक छोटा मोटा झगड़ा कर लेना, उसे कहते हैं दस्तो गरीबा। अगर आप इस लफ्ज पे भी गौर करें तो आपको आसानी होगी। दस्त माने होता है हाथ, गरीबान माने होता है ये। ठीक है, ये दो अलग अलग लफ्ज हैं, दस्त और गरीबान। मीनिंग इसका ये वाला है कि जब आप उलझ जाते हैं किसी से, उसी से कहते हैं मैं दस्तो गरीबा हो गया फला साहब, तो इतनी सी बात पर। ठीक है, हम्म ये कहा जाता है। अब आप शेर सुने। बाहर आते ही क्या जाने उन पर क्या गुजरी, कि खुद हम्म। से दस्तो गरीबा है तेरे दीवाने। यानी जब बाहर आ गई है तो फिर तो बनता है ना कि हम अपने मुर्शिद और अपने उस महबूब से हमारी मुलाकात हो, उसके दर्शन हो, उसके सामने हम जाएं, वो हमें देखें, हम उन्हें देखें। ये तो फिर बनता है ना, बसंत का माहौल है, स्प्रिंग है। ठीक है, तो हमारे लिए तो असली बहार जब ही जब हम मुर्शिद के दर्शन करें, उनसे मिलें और उनसे मुलाकात हो। क्यों नहीं है वो? और ये फिराक और ये जुदाई के दिन क्यों है? ऐसे में इंसान उलझ जाता है खुद से कि व्हाट इज दिस, स्टिल आई हैव टू वेट। ठीक है, ये वाली बात कही जा रही है इसमें कि बाहर आते ही क्या जाने उन पे क्या गुजरी, कि खुद से दस्तो गरेबां हैं तेरे दीवाने, अपने आप से उलझे हुए हैं जो तेरे मतवाले हैं, तेरे चाहने वाले हैं, बाहर आते ही। ठीक है जी। जी। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ें। But sorry, sir, but why would they fight? It's like I don't get the sense of this shit. सी, Why would they fight with मैंने themselves? जी जी, मैं आपको बताऊं कि जब बाहर आती है, यानी स्प्रिंग का माहौल होता है और बसंत का Right. माहौल होता है, तो उसको उसको सेलिब्रेट किया जाता है सबसे ज्यादा।
बाहर के दिनों में इंसान जिसको मिस करता है, जिसकी दूरी पे उसको गिरा गुजरती है और खलता है, वो है उसका मुर्शिद, जो उसका असली महबूब है। ठीक है ना, पूरी जिंदगी उसके वार देने को वो तैयार है। और फॉर एग्जाम्पल, तय ये है कि अगर कभी मुलाकात हुई ना हुई, बट कि बाहर के दिनों में आपके दर्शन होंगे और आप आएंगे और आपसे मुलाकात होगी। अगर उस वक्त भी वो वैसे ही फिराक और जुदाई और फासले रहे, तो फिर ऐसे तमाम मतवाले, ऐसे तमाम दीवाने जो उस मुर्शिद के चाहने वाले हैं, बस बाहर आने के बावजूद भी अगर उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो वो अपने आप में उलझने लगते हैं कि भाई ये क्या हुआ यार, ये तो तय था ना। यानी थोड़ा उनका डिसअपॉइंटमेंट होता है। वो अपने आप से बातें करने लगते हैं कि ये क्या हुआ, हमें तो ये तय था कि किसी मौसम में उनका आना हो या ना आना हो, बाहर में तो आता है, तो फिर क्यों नहीं आए। ये सारा मीनिंग एक इसके अंदर अंडरस्टूड है। समझ रहे हैं एक आप, ये सारा एक मीनिंग इसके अंदर एक विरह अंडरस्टूड है जी। विरह की स्टेज आती है, विरह की स्टेज कि गुरु मिलना था तो हेलो। क्यों नहीं मिले, तो वो एक, हाँ हाँ जी, एक विरह एग्जैक्टली विरह की एग्जैक्टली, स्टेज। जी 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 हाँ हाँ, हाँ, जी जी जी। जी। तो ये वाली बात है ये। हाँ, ओके। खुद से दस्तो गरीबा है तेरे, होता है इंसान बैठ के ना फिर खुद से ही बातें करने लगता है कि यार ये क्या हुआ, मतलब ये जो शिकवे और ये जो कैफियत है अपने आप से दुख व्यक्त करने की, इसे खुद से दस्तो गरेबा होने से ताबीर किया है और उसको पेश किया है। ओके, ठीक है। हाँ। थैंक यू। क्यों, आगे चले हम लोग। हम्म। Somebody is going to read. अच्छा, मैं जी, कोई कोई और भी पढ़े भाई। हाँ जी कोई जी। सुना रहे? जी हाँ जी। हाँ जी, सुनाए। कभी तो इस नहीं, अब एक कभी तो एक हम्म निगहे हम्म जा नवाज हो जाएं, हनूज कुश्ता ए अरमा है तेरे दीवाने। कुछ क्या तो बात। आए। कभी तो एक निगाहे जानबाज हो जाए, हनूज कुश्ते अरमा है तेरे दीवान। अब देखें कि अच्छी बात यह कि अगला जो शेर है वो खुद हमारे पिछले वाले शेर को जो हमने अभी पढ़ा है दस्तो गरीबा वाला, उसको किसी हद तक समझाने में मदद कर रहा है कि ना, कभी तो एक ऐसी जिंदगी और जान नवाजने वाली और जिंदगी अता करने वाली, बख्शने वाली नजर हम पर हो जाए। निगाह यानी निगाह, जानवाज यानी जिंदगी को जान में जान डालने वाली, जान अता करने वाली, जिंदगी देने वाली नजर हम पे कभी तो हो जाए। हनूज कुश्ते अरमा है तेरे दीवाने, अभी भी जो तेरे मतवाले हैं, तेरे दीवाने हैं, वो अपने अरमानों से मरे जा रहे हैं। देर 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 किल्ड बाय देयर डिजायर्स। कुश्ते अरमान, कुश्ते यानी किल्ड, जो मर गया हो एकदम से। तो अभी भी जो तेरे चाहने वाले हैं वो अपने अरमानों की वजह से जान से जा रहे हैं। तो कभी तो आपकी एक निगाहे जानवाज यानी जिंदगी अता करने वाली नजर, जान में जान डाल देने वाली नजर, कभी तो आपकी हमें मैसर आ जाए, क्योंकि अभी भी आपके जो मानने वाले हैं वो कुश्ते अरमान है, यानी दे आर बीइंग किल्ड बाय देयर डिजायर्स, और उन्हें मौत का सा मजा आ रहा है आपसे दूरियों में और आपसे आंखें चार न होने की वजह से, जबकि इनका अरमान यह है कि वो आपको देख सकें और आपसे मुलाकात हो पाए। ठीक है जी। जी हनूज यानी स्टिल, हाँ, कुश्ते यानी किल्ड, कुश्ते अरमान किल्ड बाय देयर डिजायर्स। हनूज मतलब स्टिल अभी भी। ओके। जी जी। हनूज दिल्ली दूर است, बहुत मशहूर प्रोवर्ब है, बोला जाता है कि अभी दिल्ली दिल्ली अभी भी। बहुत दूर है। दिल्ली दूर है अभी, वो एक्चुअल में फारसी में है सेंटेंस वो। अच्छा, हाँ, एक्चुअल जो वो मुहावरा है वो फारसी में है, फिर उसका उर्दू हिंदी वर्जन आया कि अभी दिल्ली दूर है भाई साहब इनके लिए, ऐसे बोलते हैं। तो हनूज दिल्ली दूर है फारसी में है वो। नशात ओ दर्द में देखा है मैंने थोड़ा सा दर्शन पेज ऊपर को। कर लें। हाँ, थोड़ा सा होना चाहिए। पेज। हम्म। जी जी, ठीक है। नशात ओ दर्द में देखा है मैंने जनक का वृक्ष। दर्शन को, हर एक हाल में शानदार है तेरे दीवाने।
शादा। शादा हैं। हमारे ड्राइवर को कोई कौन रूट पता आदमी? ही नहीं। निशातो दर्द में हाँ देखा है मैंने हाँ दर्शन हाँ, को। गुजरावत देखिए, जिस जिस अप्रैल जगह में। से गजल शुरू हुई थी जी उसी थीम के आसपास खत्म हो रही है। निशातो गमे हयात पे खाम। निशातो दर्द में देखा है मैंने दर्शन को। निशात कहते हैं खुशी को, प्लेजर को। दर्द कहते हैं पेन को। प्लेजर एंड पेन, ठीक है। निशातो दर्द में देखा है मैंने दर्शन को, हर एक हाल में शादा है तेरे दीवाने। हर हाल में खुश रहते हैं जो आपके चाहने वाले हैं, आपके दीवाने हैं। और उसका एग्जाम्पल कौन है? उसका एग्जाम्पल खुद दर्शन जी हैं, जो अपना नाम लेके खुद कह रहे हैं कि दुखों या सुखों, ठीक है, हमने आपके चाहने वालों को हर हाल में शादा देखा है। शादा किसे कहते हैं जी? सादा। खुश। देखिए, खुशी, happy, खुशी, satisfied. शादी, निशात, मसरत, सुरूर, ऐसे चार पांच तो मुझे भी याद आ गया, और थोड़ा सा लोड दूंगा और बोल, ये सारे अल्फाज एक सेंस में इस्तेमाल होते हैं। मीन्स जॉयफुलनेस, प्लेजर, हैप्पीनेस, ग्लैड, टू बी ग्लैड, ये सारे अल्फाज इनके लिए बोले जाते हैं। शादा इज ऑल्सो पर्शियन वर्ड जिसका रूट है शादी। शादी के माने होते हैं खुशी के, और शादा माने होता है खुश, ठीक है। अब ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में लफ्ज शादी एक खास हादसे को कहा जाता है जो हमारे एक की जिंदगी में, सबकी जिंदगी में होता है। जिनकी जबान का लफ्ज है फारसी, उनके यहाँ शादी को शादी नहीं कहते हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट ये है मेरे लिए। फारसी का लफ्ज है शादी, बट जितने भी पर्शियन स्पीकिंग नेशंस हैं उनके यहाँ शादी कहने से मैरिज समझ में नहीं आता है। शादी कहने से सिंपल सी कोई खुशी, जैसे बच्चा पास हो गया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, नई गाड़ी खरीद ली, मकान ले लिया, इन सब के बाद वहां बोलते हैं शादी को नहीं, भाई खुशी मनाए, भी कुछ मिठाई खिलाएं फॉर एग्जाम्पल। बट शादी कहने से बिल्कुल भी वो शादी नहीं मुराद लेते और नहीं समझते, नहीं बोलते वो लोग जो जिसे हम शादी कहते हैं। बहुत स्मार्ट लोग हैं, जानते हैं उसमें क्या, उसकी क्या बात है, खुशी की शादी का नाम शादी रखे हैं। उन्होंने अलग से लफ्ज रखा हुआ है जिसका एटलीस्ट मीनिंग वाइज खुशी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने शादी के लिए, मैरिज के लिए जो लफ्ज अपनी जबान में रखा हुआ है, उसका द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस से कोई लेना देना मीनिंग वाइज नहीं है। वो अपने आप में एक लफ्ज है। शादी मीन्स इज़्दवाज, इज़्दवाज कहते हैं वो, यू नो मीनिंग क्या हुआ इसका? Marriage. मैरिज, आई मीन एक कॉर्डियल कॉन्ट्रैक्ट, ये है मीनिंग इसकी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप देखा जाए, दैट्स इट। कॉन्ट्रैक्ट। ठीक या है ना, जी। जीवन भर का कॉन्ट्रैक्ट बस। आप इसमें कोई एंगल ये नहीं दिखा सकते मुझे कि देखा इसका मीनिंग का ये दिख रहा हो कि खुशी कहीं से दिख रहा हो, ना ना ना, स्मार्ट लोग हैं ना, पता है क्या करके रखना हाँ, है खुशी को। बहुत बड़ी। जी। Could you please repeat the word in Persian for marriage? इज़्दिवाज। मैरिज को कहते हैं इज़्दिवाज। Is the word okay? इज़्दिवाज, जी जी जी। और जन गिरफ्तन भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। वास्तव में ये कॉन्ट्रैक्ट ही है। जी 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 जी। हाँ, आदमी पढ़ा रहा हो, बीवी सामने बैठ के घूर रही हो, तो आदमी को क्या लगेगा, मतलब ये बात है ना। It's रियली। sange garifta is a good word. You will get into trouble for जन saying जन that. गिरफ्तन, जन गिरफ्तन मीन टू चूज अ वुमन। अगर आप उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो ये आएगा, जो कि बिल्कुल ही मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, पर्शियन कल्चर और जबान के हिसाब से जस्टिफाइड वर्ड है और यूज भी होता है। बट हम अपने एंगल से सोचते हैं तो बिल्कुल वो आई मीन वो थोड़ा सा डिग्निटी लेस सा लगता है ना, इसलिए मैं खुद बहुत पसंद नहीं करता। दूसरा लफ्ज फारसी में इज़्दिवाज है, वो अच्छा लगता है। ठीक है, सर ये समझ में आता है। संग गरिफ्ता जो है ये पर्शियन वर्ड जन है। जन संग गिरफ्तन, जन जन मीन्स वुमेन, जन 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 से नून जन जन, जन 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 गिरफ्तन। गरिफ्ता is a Persian word. Yes, yes, जन गिरफ्तन मीन टू गेट मैरिड। Okay. अब मुश्किल ये है कि गिरफ्तन के अपने एक अलग माना है, जन के अपने एक अलग माना है। अब इन्होंने दोनों को मिला के एक नया एक वर्ड बनाया है और इसका मीनिंग ये है कि मसलन टू गेट मैरिड। अदरवाइज जन के माने होते हैं वुमेन, और अलग अपने आप में एक रूट वर्ड है गिरफ्तन। गिरफ्तन के माने होते हैं टू कैच गरिफ्त और टू टेक समथिंग। to गिरफ्तार करना। Exactly, गिरफ्तार is a Persian word which means to catch someone,
यस यस है ना। आपने किसी को When you're गिरफ्तार कर लिया, पता चला गिरफ्तार आपने नहीं किया, आप हो गए। so जी, you're आपने गिरफ्तार नहीं किया, आप हो गए। imprisoned by the woman. ठीक है ना जी। आपको ट्रैप में भाई साहब आपके चेक करने पड़े हैं कि आपने ट्रैप कर लिया, आप इतने स्मार्ट नहीं है, आप गए काम से। जी जी जी। बहुत बढ़िया। एनीवे तो शादी बहरहाल नहीं कहते वो, शादी कहते हैं किसी भी खुशी के लिए बोलते हैं इनको। कहते हैं शादी को नहीं, खुशी मनाए। हमारे यहाँ शादी की ये मीनिंग। वैसे रियल में तो ये जो दो मीनिंग है ना, जी इज़्दिवाज और ये जन गिरफ्तार, ये बेटर है शादी से। आई मीन मैं कहूंगा कि बहुत ही रियलिस्टिक वर्ड है काफी, वो जो है हाँ बहुत बहुत। सच्चाई से बहुत करीब है ना। जो है वो है, वही सिंपल सी बात है। मगर बारह जो क्या कहते हैं, वो लड्डू है जो खाए और जो ना खाए दोनों क्या पछताए वाली बात। तो आदमी सोचता है, कैलकुलेट करता है, यार जब हर हालत में पछताना ही है तो खा के पछता लो। आपकी बेगम पास में है क्या? बाकी देख लो देखो, फिर। रोजे में तो इस बात का डर भी नहीं है कि दोपहर का खाना नहीं मिलेगा, तो खाना खाना ही नहीं है, शाम तक मुंह ठीक हो जाएगा। रहम भी आ जाएगा कि बंदा रोजे से है यार, क्या करना है ऐसे लड़के। तो लो इफ्तार बना देती हूँ उनके लिए, जो ये कह रहे हैं, खोड़ी है ये वो, फ्रूट चाट सब बन जाएगा, कोई नहीं। Yeah. क्या हुआ? हालात सर एक बात पूछनी थी कि जी जी बताएं। ये जो लास्ट में दोनों है, कभी तो एक निगहे जा नवाज हो जाए तो उसमें जो एक लिखा है उसमें डॉट नहीं है, लेकिन लास्ट जी में जो लिखा है हर एक हाल में। बहुत ही वैलिड और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपने किया। देखें, अगर यहाँ पर एक अपनी असल सूरत के साथ एक के साथ कि जिसमें अलिफ और काफ के बीच में ये भी होता है, ये इज अ लेटर, ये विच इज इक्वल टू आई इन इंग्लिश, देयर इज अ लेटर, देयर इज अल्फाबेट इन उर्दू, अरबिक, पर्शियन, ये, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू आई। अगर वो इसके अंदर होता अलिफ और काफ के बीच में, तो हम इसे पढ़ते एक, ठीक है, ओके। और जब इसे हम जी। एक पढ़ते तो ये मिसरा मीटर से आउट हो जाता, अच्छा अच्छा, मीटर रिदम वाला टूट चक्कर। जाता है इसका। तो इसलिए यहाँ पे एक कलर इस्तेमाल किया गया है। जैसे एक जरा इंतजार, अब आपको एक जरा इंतजार में एक जरा इंतजार पढ़ेंगे ना, तो फिर चाहे कुमार शानू ही क्यों ना हो, वो मिसरा आउट हो जाएगा, वो पूरा हारमोनियम से बाहर चला जाएगा वो। इतना मामला सेंसिटिव है शायरी का। एक हर्फ और एक जरा सा जो स्टिल और एक्टिव मोड के जो हरूफ हैं, कहीं पर साकिन है कहीं पर, वो सब गड़बड़ हो जाएगी उसमें। और इसके लिए कोई अलग से कोई कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा मीटर या कोई ऐसा धागा नहीं है, इनबिल्ट है सब कुछ इंसान के ब्रेन में। जो इसीलिए कहा जाता है कि जो शायर होते हैं, नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि फला कॉलेज में जाके सीख के शायर हो गए, ठीक है। शेर कहने की बात कर रहा हूँ, टू कंपोज अ पोएट्री विद इन अ फ्रेम ऑफ पोएट्री। वैसे तो आजकल शायरी के नाम पे सभी कुछ परोसा जा रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है कि वो उसके सेंसेस ऐसे होते हैं कि वो, आप कोई शेर पढ़ेंगे और उसमें आप अगर कहीं पर गलती करते हैं वजन की, रिदम की, तो जो शेर कहने वाला है उसका सेंस अंदर से चीख पड़ेगा अगले सेकंड में कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कहाँ पे इन्होंने छोड़ा, कुछ बढ़ाया कुछ घटाया, क्या कर दिया इन्होंने। इवन आप गलत प्रोनाउंस कर देंगे लफ्ज को तो भी चला जाएगा वो, ठीक है। ये मसला है। तो सर प्रोनाउंस करिए एक बार दोनों को, एक और एक पढ़ेंगे। हाँ एक पढ़ेंगे इसको हम, एक एक। मैंने आपको मिसाल दी ना कि एक जरा इंतजार क्या है, वो उसको आप जी एक जी। जरा इंतजार कह दिए, सब गड़बड़ हो जाएगा, हम्म। ठीक है ना। जब जब आप हिंदी में करेंगे तो इसे एक कर सकते हैं कि एक बख्शने वाली एक। जो नजर है वो बख्शो हमें, जब एक निगाह, यही है देखिए, ना हिंदी अब। में भी अगर 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 हमें इसकी पाबंदी करनी है हम्म कि शेर को एक कितना पढ़ा जाए, तो वहां भी इसे एक ही लिखना पड़ेगा। और अगर एक लिखेंगे, पढ़ने वाला स्मार्ट है, तो उस आपके एक लिखे को भी एक पढ़ेगा वो, अगर उसको इस बात का ख्याल है कि मिसरा टूटे नहीं, ठीक है। हम्म। और अगर उसे नहीं इस बात का पता है तो एक पढ़ेगा, मीनिंग तो अदा हो ही रहा है, उसमें कौन सी बात है, It's the मीनिंग तो कंप्लीट pronunciation is very इस important. इसका मीनिंग यही होगा ना कि कभी तो ऐसी बख्शने वाली एक निगाह मुझे दे दो, उस पर डालें। जी ताकि जी जी जी। मेरे पे डालो, हाँ,
क्योंकि तेरे दीवाने जो है वो मरे जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही इसका हाँ नीचे बिल्कुल, वाली लाइन का। अरमानों का जनाजा निकल रहा है हमारे। हाँ जी जी। जी 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 जी। Mhm. सर उर्दू का प्रोनाउंसिएशन भी उसकी खूबसूरती को खत्म कर देता है, जैसे कि जिंदगी और फिर जिंदगी। हम्म। हाँ मतलब Its जिंदगी को pronunciation अब is very जिंदगी कहे कोई important. तो थोड़ा सा बहुत हम्म, इम्पोर्टेंट है। और खास करके मुश्किल ये है कि जिंदगी के साथ तो मसला ये है कि अब जैसे जिंदगी लफ्ज है, अब जिंदगी आप बोलेंगे तो ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में चल जा रहा है, लफ्ज फारसी का है और फारसी में भी उसी सेंस में, जिस सेंस में हम जिंदगी कहते हैं लाइफ को, वैसी फारसी में बोला जा रहा है आज भी। तो वहां अगर कोई गलती करता है, मेरे साथ मेरे पहले सफर में एक रिफ्रेशर कोर्स था 2006 में, पहली बार मैं गया था तेहरान एज अ पर्शियन स्कॉलर। तो मेरे साथ 8-9 कंट्रीज के लोग थे जो पर्शियन के टीचर थे, पीएचडी स्कॉलर्स थे। उसमें एक बांग्लादेशी था। हमारे बंगाली भाइयों के यहाँ थोड़ा सा किसी पर्टिकुलर लेटर की प्रोनाउंसिएशन में कोई मसला होता है तो वो उसके मुंह से निकलता था जिंदगी बोलता था वो, जिंदगी को। हम्म, अब पर्शियन कल्चर में एक लफ्ज बहुत ज्यादा बोला जाता है ग्रीटिंग्स में, है जिंदा बाशिद। जिंदे है ना, बश जिंदा बाशिद। हाँ बहुत कहते हैं जिंदा बाशिद, यानी जी हाँ, आप जी हाँ, आप जिंदा रहें, आप सलामत रहें, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कोई भी किसी से अननोन आदमी से भी, मतलब। सो वो उसके मुंह से निकलता था जिंदे बाशिद। अब सवाल ये है कि आई एम रियली सॉरी टू से कि मैं तो इस जिंदे लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन ट्रांसलेशन भी आपके सामने अभी इस वक्त नहीं बता सकता हूँ। यू मे गूगल इट। कितना हॉरेबल नेगेटिव काइंड ऑफ वर्ड है जिंदे या जिंदगी। ठीक है ना। आप उनके यहाँ वो लफ्ज समझा बोला जाता है, उसकी मीनिंग है अपने आप में। जिंदा है तो अलग मीनिंग, और जिंदा आपने बोला तो उसकी भी मीनिंग है बाकायदा। मेरे यहाँ तक आ गया है तो मैं उसको कही दूँ। आई मीन जिंदगी मीन्स प्रोस्टिट्यूशन। अब उस आदमी को आप अगर आप बोलोगे उसे नहीं पता है, आप बंगाली हो, उसे तो आप फारसी के स्कॉलर, फारसी बोल रहे हो, आप कह रहे हो हसना बशीद खूबम फलां, उसमें आप बोल दो जिंदा बशीद, तो अगर उसके जहन में पहले से नहीं है कि फॉरेनर है तो वो तो पगला जाएगा सुन के आदमी। इतनी बड़ी बड़ी भयंकर गड़बड़ हो जाती है कई दफा लफ्ज की गलत प्रोनाउंस करने से। तो जिंदगी और जिंदगी में इतना ज्यादा फर्क है, मैं आपको ही बताना चाह रहा था। बट हमारे यहाँ चूंकि जिंदगी तो समहाउ अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से है, बाकी अगर बिगड़ भी जाता है तो उसका क्या मीनिंग होगा, इससे हमारा तो लेना देना इसलिए नहीं कि हम लोग फारसी जबान नहीं है इसलिए चल जाता है। पर जिनकी जबान है, जिसको मीनिंग पता है, और उसको नहीं पता है कि ये फॉरेनर है, तो उसको तो परेशानी हो जाएगी कि यार ये क्या बोल रहे हैं ये। इस तरह के बड़े लेवल के गड़बड़ हो जाते हैं लफ्जों के साथ छेड़छाड़ करने से। ठीक है ना। Good. Yeah, and so Jan in some people's जान का लफ्ज sound. देखें, आपके हमारे यहाँ इतना भारी भरकम लफ्ज है कि इसको बोलने के लिए अब आई मीन समाज में लाइसेंसधारी होना चाहिए आदमी को, तब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शायद जानम किसी को बोल दे। अब ईरान में बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये। अननोन आदमी बस का रास्ता भी पूछ रहा है तो वो कह रहा है जानम बेफरमाइट। जब उससे कहते हैं एक्सक्यूज मी, यानी बेबख्शीद, तो वो पलट के पहले रिस्पॉन्स करता है बंदा, कहता है जानम बेफरमाइट। अब हमारे यहाँ तो जानम का लफ्ज अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक डिस्कोर्स है, और इसके अपने अपने आदाब हैं, इसके तकाजे हैं इसके, तब जाके इस लफ्ज को बोलने का राइट होता है। वहाँ जितने भी रिश्ते हैं, फेदर जान, मादर जान, बरादर जान, ख्वाहर जान, सबके आगे जान लगा हुआ है। यानी मादर जान इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू अम्मी जान, फेदर जान मदर इज इक्वल टू अब्बा जान। ठीक है मदर ना। बुजुर्ग, मदर मदर बुजुर्ग। बुजुर्ग, जी जी। तो जान का लफ्ज वहाँ बहुत ज्यादा है, वो लगता है हर चीज में बोलते हैं। होप सन अजीज, होती है मुलाकात नेक्स्ट वीक। Right. Thank you very much, sir. थैंक यू। थैंक Thank यू। you, sir, for this थैंक यू। wonderful session. Thank you, learners, for joining in this session. And most of all, thank you, Maraji, for everything. We will meet again next Saturday, same time, same platform. Have a nice day. Thank you. थैंक यू महाराज जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।